जय छठी मैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, छठ पर्व सिर्फ पर्व नहीं है, यह महापर्व है। छठी मैया और सूर्य भगवान के आशीर्वाद से इस पर्व को करने के साथ पूरा मन, रोम रोम सब एकदम प्रफुल्लित हो जाता है और अंदर से इतनी खुशी मिलती है, इतनी शांति मिलती है जितना ना किसी पर्व में मिल सकता है, ना ही किसी त्योहार में, ना ही किसी भी खुशी में। छठी मैया की महिमा अपरंपार है। आज इस वीडियो में छठ पर्व से संबंधित बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जिनको शायद आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। छठी मैया के पर्व की कथा का भी मैं आपसे वर्णन करूंगा। सबसे पहले छठी मैया के बारे में जानते हैं कि यह पूजा कब होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर यह उत्सव मनाया जाता है। हम सभी इसे महापर्व छठ के नाम से जानते हैं। वैसे तो छठ की शुरुआत चतुर्थी से ही नहाय खाए के परंपरा के साथ हो जाती है और फिर खरना, उषा अर्घ्य और सांग्य अर्घ्य मतलब भोरकी अर्घ और संझकी अर्घ के साथ यह त्योहार अब पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर उत्तर भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली इत्यादि शहरों में इस व्रत पर भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का यह पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान सुखी रहती है, उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वहीं छठी मैया निसंतान लोगों की भी झोली और भर देती है। आइए जानते हैं कि छठी मैया कौन है और क्या है इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। छठ पर्व में इनकी कहानी जानने से पहले हम यह बता देते हैं मित्रों कि छठ पर्व में बहुत से सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि छठी मैया के पूजा में आपसे गलती करने का कोई भी महत्व नहीं है। आप गलती नहीं कर सकते। छठी मैया की महिमा इतनी अपरंपार है कि आपको हर कुछ नियम कानून के साथ करना है, पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा करनी होती है, तभी माता की आपको भक्ति और उनकी शक्ति प्राप्त होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है छठी मैया। इस व्रत में छठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को दो भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिनी भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का नाम एक प्रचलित है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। छठ पर्व के लिए सबसे जो लोकप्रिय कहानी है यह पर्व मनाने का, वह कहानी मैं आपको उल्लेख करता हूँ। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियवंद को काफी समय से कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें यज्ञ कराकर प्रियवंद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनी खीर को खाने को कहा। इससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह उनका बेटा मरा हुआ था, मृत था। प्रियवंद उस बेटे को लेकर शमशान गए और पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो और इसे पूजन के लिए तुम अपने बंधु बांधवों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से षष्ठी का व्रत किया, छठ व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्हें हंसता खेलता एक बेटा प्राप्त हुआ। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से छठ को त्योहार के रूप में मनाने और व्रत करने की परंपरा आरंभ हो गई। भगवान राम और सीता ने भी छठ का व्रत किया था। अवध के राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ मैया का पूजा किया था। लंका पर विजय पाने के बाद जब राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर उन्होंने अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया और तब से भी छठ परंपरा चली आ रही है, छठ पूजन की परंपरा। एक और लोक कथा प्रचलित है सूर्य पुत्र कर्ण के बारे में कि प्राचीन काल से यह भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बन पाए थे।
आज भी छठ में अर्घ देने की यही परंपरा प्रचलित है, जिस कारण हम सभी पानी में खड़े होकर छठी मैया को और सूर्य भगवान को अर्घ अर्पण करते हैं। पौराणिक कथाओं में एक कथा द्रौपदी और पांडवों से भी संबंधित है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। आइए अब हम छठ व्रत पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। छठ मैया सूर्यदेव भगवान की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, माँ यमुना या किसी भी नदी के किनारे या फिर तालाब, पोखर या घर में ही कोई तालाब, पोखर इस तरह का कुछ भी बनाकर इस पूजा को करते हैं। इसमें सूर्य भगवान की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी, या फिर आप जिस जगह पूजा कर रहे हैं वहां पर भी स्नान करना आपके लिए अनिवार्य है। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गांव में अधिक साफ सफाई देखने को मिलती है, या फिर नदी के घाट पर भी आपको बहुत ही ज्यादा साफ सफाई देखने को मिलेगी। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। पहले दिन नहा खाए का होता है, दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है, तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त सूर्योदय के समय उदयीमान सूर्य को उषा अर्घ देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरी भक्ति भाव और विधि विधान से छठ का व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही जिन माताओं को पुत्र या पुत्री नहीं होती, उन्हें इस व्रत को करने के कारण यकीनन संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठ व्रत की अनुष्ठान विधि में छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील, तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और फिर विधिवत पूजा करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें। नदी या तालाब में या फिर जिस स्थान पर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस जगह आपको एक मंत्र का जाप करने से काफी फल मिलता है। वह मंत्र है ओम गृणीं सूर्याय नमः, ओम गृणीं सूर्यः आदित्यः, ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलं देहि देहि स्वाहा, या फिर ओम सूर्याय नमः। यह मंत्र 108 बोलकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उन्हें प्रणाम करना चाहिए। धूप, दीप, बत्ती, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त करके पूजन करना चाहिए। छठी मैया और सूर्यदेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, ऐसी हम कल्पना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, छठी मैया की महिमा अपरंपार है। आप उनसे अगर दिल से प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर लें, लेकिन छठी मैया का महिमा इतना अपरंपार है कि आपकी विनती बहुत ही जल्द सुनी जाएगी और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको कितना भी दुख क्यों ना हो, छठ पूजा करने से वह सारा दुख खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। छठी मैया आप सभी का कल्याण करे, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ और कामना करता हूँ। दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी, मेरा यह छोटा सा प्रयास छठ पर्व को आप तक लाने का अगर आप सभी को पसंद आया हो, तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे सपोर्ट करना। धन्यवाद।